नमस्कार, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के व्यापारिक संस्थानों से नकदी 300 करोड़ मिलते दमन में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। आयकर विभाग ने सांसद के व्यावसायिक परिसरों पर छापा मारते रुपए 300 करोड़ मिलने पर उठे कई सवाल। वलसाड के गुंदलाव जीआईडीसी में शक्ति टेक कंपनी में आग लगते भगदड़ मच गई। 4 फायर फाइटर्स ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पारडी रेलवे फाटक बंद करने से पहले स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने पर नाराजगी। वृद्ध, बच्चों और पैदल यात्रियों को गड्ढों और पत्थरों में से सहारा लेकर रेलवे ट्रैक पार करने से काफी परेशानी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां रात में रोशनी की कमी और फुट ओवरब्रिज बना, लेकिन वहां जाने के लिए रास्ता बंद है। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के व्यापारिक संस्थानों से नकदी 300 करोड़ मिलते दमन में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। आयकर विभाग ने सांसद के व्यावसायिक परिसरों पर छापा मारते रुपए 300 करोड़ मिलने पर उठाए कई सवाल। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के व्यावसायिक परिसरों और कार्यालयों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 300 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए हैं। व्यवस्थित भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव क्षेत्र अध्यक्ष दीपेश टंडेल द्वारा जिला भाजपा द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय नानी दमन पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस मौके पर दमन दीव सांसद लालूभाई पटेल मौजूद रहे। इस मौके पर दमन दीव सांसद लालूभाई पटेल ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिलने से पता चलता है कि जब भी कांग्रेस राज्यों और केंद्र में अपनी सरकार बनाती है तो वह लूट के अलावा कुछ नहीं करती। सुनने में आ रहा है कि झारखंड के सांसद धीरज साहू कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के करीबी है। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा वह जेल जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह मोदी की गारंटी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपेश टंडेल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्ट कांग्रेस सिर्फ गरीबों का पैसा हड़पना जानती है। कांग्रेस ने गरीबों से जो लूटा है उसे वापस लौटाना होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। आयकर विभाग की छापेमारी में करीब 300 करोड़ रुपए मिले, जिसमें 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए और 50 रुपए के नोट 9 अलमारियों में भरे हुए मिले। जब्त किए गए नोट इतने अधिक थे कि उन्हें गिनना भी मुश्किल था। 2 मशीनें भी तोड़ दी गई। विरोध प्रदर्शन के इस कार्यक्रम में दमन जिला भाजपा अध्यक्ष एसपी दमनिया, महिला मोर्चा अध्यक्ष सिंपल बेन काटेला, पूर्व अध्यक्ष बालूभाई पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष महेश आगरिया, भरत पटेल, दमन शहर भाजपा अध्यक्ष पीयूष पटेल आदि उपस्थित थे। कांग्रेस करप्शन सांसद से राज्यसभा धीरज साहू झारखंड कांग्रेस पहले भी खराब थी। 70 राजकीय ત્યારે બી આ જ ભ્રષ્ટાચાર હતો એટલે દેશને ગ્રોથ થવા નહીં મળે। દેશ આપણો ઉપર આવ્યો જ નહીં મળે એટલે દરેક ભ્રષ્ટાચારમાં ડૂબેલી કોંગ્રેસ એટલે એના પરિણામ બી તેવું જ મળ્યું। લોકો તેવા જ પરિણામ આપ્યા લોકોને। આજે અમારા દમણ દીવ જેટીથી દીપેશભાઈની અધ્યક્ષતામાં બધા જ અમારા કાર્યકર્તાઓ એમની વિરોધમાં અમે અહીં નીકળ્યા અને પાક્કો વિરોધ કરીએ કે તમે જો કાલે ટીવીમાં અમે બી જોયું એક ગોડાઉન કરેલા અને ત્યાં બધી 500-500ની નોટો અને 300 કરોડ રૂપિયા 1-2 કરોડ રૂપિયા નથી। એ દેશને લૂંટવાનું, દેશને શોષણ કર્યું એ લોકોએ। એવા તો કઈ કેટલા બીજા નીકળશે કોંગ્રેસના। એ સારું નહીં કહેવાય। દેશ માટે કલંકરૂપ, કોંગ્રેસ માટે બી કલંકરૂપ। દેશને બચાવવા માટે કોંગ્રેસ કોઈ દિવસ કામ આવે નહીં। અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટી દેશને બચાવી શકે, એ ઉપર લાવી શકે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી અમારા નરેન્દ્ર મોદીજી એ દેશના વડાપ્રધાન, એણે દેશને ઊંચાઈ પર લાવ્યા અને દેશનું જે આજે કામ થઈ રહ્યું છે એટલે કોઈ ક્ષેત્રનું કામ થયું નથી। તો આ પ્રકારે અમે બધા જ સંગઠનના વિરોધ કર્યા છે। આનો કોંગ્રેસનો વિરોધ કરીએ, કોંગ્રેસના રાજ્યસભાના સાંસદનો વિરોધ કરીએ અને 300 કરોડ જો પકડાયા તો હજુ બી નીકળશે। બીજું ઘણા સાંસદ પાસે બી હશે। અમારા બીજેપીમાં કેમ નહીં, એમ જ કેમ?
ભ્રષ્ટાચાર કોંગ્રેસ એટલે એકદમ ગીલી ગુજરી કોંગ્રેસ. દેશમાં કોઈ અસ્તિત્વ નથી અને જ્યારે એ લોકોની સત્તા હતી ત્યારથી જ ભ્રષ્ટાચાર કોંગ્રેસમાં, આજથી નથી. એમની આદત પડી ગયેલી, એ આદત સુધારવા નહીં મળે એટલે લોકો એને જવાબ આપી દીધો અમે 3 राज्यों. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुशलतापूर्वक चल रही है और मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी यानी विकास भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में हर जिले में, हर गांव में, हर जन जन तक पहुंच रही है और देश की जनता को उनका अधिकार मिले, हर घर जल मिले, आवास मिले, बैंक में उनके अकाउंट खड़े हो, रोजगार के लिए मुद्रा योजना मिले, किसानों को सम्मान निधि मिले, ऐसी हर एक योजना उन तक पहुँचे, ऐसे प्रयास कर रहे हैं. और ऐसे प्रयासों में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद, एमएलए, जिला पंचायत के प्रमुख, नगर पालिका प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्य और संगठन के सभी लोग ऐसे उपस्थित रहकर प्रयास कर रहे हैं कि जन जन तक ये योजनाओं का लाभ मिले. किंतु हमें बहुत ही खेद और दुख हो रहा है कि ये घमंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस, आरजेडी, बीएसपी, एसपी, जेडीयू, ये सभी घमंडिया गठबंधन मिलकर भ्रष्टाचार, काले धन और धन उगाही का धंधा कर रहे हैं. 6 दिसंबर को देश का आयकर विभाग द्वारा एक बहुत ही बड़े छापेमारी की गई और इस छापेमारी में 200 करोड़ से अधिक की कैश नकद पकड़ी गई. कांग्रेस के झारखंड के राज्यसभा के सांसद धीरज प्रसाद साहू, उनकी शराब की फैक्ट्री, जो शराब बनाने का काम करते हैं, उनकी फैक्ट्री में छापे मारते हुए आईटी विभाग को 200 करोड़ से ज़्यादा कैश मिली है. और ये कैश भी कितनी, 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया. और आईटी विभाग को 9 अलमारी से पैसा जो और अभी भी गिनती चालू है, 230 करोड़ तक पहुँचे और उससे ज़्यादा भी ये धन उगाही हो सकती है. और कांग्रेस के सांसद ही नहीं किंतु ये घमंडिया गठबंधन जो है वो सभी लोग ऐसी धन उगाही में, काले धन की खरीदी में शामिल है. उनके भ्रष्टाचार के कारण में जितने गिने जाए उतने कम है. यूपी का जब चुनाव था तब भी पीयूष जैन के पास 200 करोड़ का अधिक की संपत्ति मिली थी. ममता बनर्जी जो है उनके भतीजे के पास भी 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मिली थी. तो ऐसे सभी संपत्ति, बेंगलुरु का भी कांग्रेस के नज़दीक के रहते रिश्तेदार के यहाँ से 42 करोड़ की संपत्ति मिली. यानी जितने भी ये कांग्रेस और उसके गठबंधन है, ये सभी लोग भ्रष्टाचार, काली उगाही का काम करते हैं. लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो मोदी की गारंटी की गाड़ी है, वो गारंटी की गाड़ी से इस देश की जनता को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि मोदी की गारंटी जनता को विकास देने के लिए, जन जन को आगे लाने के लिए और साथ साथ जितने भी ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं जो काले धंधे करते हैं, जो पैसे की धन उगाही करते हैं, ये सभी लोगों को भी पकड़कर जेल में डालेंगे. ये मोदी की गारंटी है. धन्यवाद. वलसाड के गुंदलाव जीआईडीसी में शक्ति टेक कंपनी में आग लगते भगदड़ मच गई. 4 फायर फाइटर्स ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. वलसाड के गुंदलाव जीआईडीसी स्थित शक्ति टेक नामक कंपनी के यूनिट 2 में चमड़े का निर्माण चल रहा था. सुबह कंपनी के एक हिस्से में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे कर्मचारी इधर उधर भागने लगे. स्थानीय लोगों और नेताओं को घटना की जानकारी दी गई और वे बचाव अभियान के लिए रवाना हो गए. मजदूरों ने घटना की सूचना शिफ्ट मैनेजर और कंपनी प्रबंधन को दी. शक्ति टेक कंपनी के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षित कर्मचारियों को तुरंत यूनिट 2 में लगी आग को बुझाने का निर्देश दिया गया. आगे की सहायता के लिए वलसाड अग्निशमन कर्मियों की एक टीम को बुलाया गया. आग की गंभीरता को देखते हुए चिखली और नवसारी फायर टीम की मदद ली गई. कुल 4 फायर टीमों ने 1.5 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की. कंपनी के कर्मचारियों और फायर टीम को काफी परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि वे कंपनी के यूनिट 2 में चमड़ा बना रहे थे. ये सवारे शॉर्ट सर्किटના કારણે 7 વાગે આગ લાગેલી એટલે ઇમિડિયેટલી અમે વલસાડ ફાયર સ્ટેશન પારડી ચીખલીને ઇન્ફોર્મ કરેલા અને ફાયરની 4 ગાડી આવી ગયેલી ટાઈમ પર અને 7:45 સુધીમાં ફાયર પર કાબૂ મેળવાઈ ગયેલો અને એમાં સુખરૂપ કોઈ ઇન્જરી કોઈને થઈ નથી, જાનહાનિ કે એવું કંઈ થયું નથી. અંદાજે કેટલાનું નુકસાન થયું હશે એ હવે અમે સર્વેરને આવે અને એ સર્વે કરે ત્યારે થોડું ખબર પડે એવું છે. કેટલા ફાયર આવેલા હતા? ફાયર 4 ગાડી બોલાવેલી હતી, 4 ગાડી. पारडी रेलवे फाटक बंद करने से पहले स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने पर नाराजगी देखी गई. पारडी रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर ब्रिज का काम जोरों से चल रहा है, जिसे लेकर लोगों में खुशी का माहौल है.
लेकिन मौजूदा दिक्कतों से उनमें नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक से गुजरने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने पर नाराजगी जताई है। पत्थरों और गड्ढों के कारण बुजुर्ग, बच्चों, पैदल यात्रिकों को रेलवे ट्रैक पार करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उमरसाड़ी क्षेत्र में 20 से 25 हजार लोगों की आबादी है। यहाँ से रोजाना छात्र, कर्मचारी, अस्पताल आने जाने वाले लोग, बुजुर्गों को रेलवे फाटक पार करने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। रेलवे सिस्टम द्वारा पैदल पुल बनाया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। स्थानीय विपुल पटेल ने बताया कि 1 माह से फाटक बंद होने के बावजूद फाटक नहीं खुला है और रेलवे ट्रैक पार करने के लिए रात्रि रोशनी का अभाव है। फुट ओवर ब्रिज भी बंद है और बूढ़े बच्चों को रेलवे ट्रैक पार करने में सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसी हालत की वजह से काफी आक्रोश भी देखा गया। तब रेलवे अथॉरिटी को स्थानीय लोगों के लिए वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था की जाए, ऐसी मांग की गई। पारडी पहुंचने के लिए 14 से 15 किलोमीटर की यात्रा करते समय लोग समय और ईंधन की बर्बादी न हो, उसके लिए पैदल रेलवे ट्रैक पार करते हैं। मारू नाम विपुल पटेल है। हूँ कोटलाओનો રહેવાસી છું ને અમારી સમસ્યા છે કે આ જે ઓવરબ્રિજ છે એનું કામકાજ માટે આ લોકોએ ગેટ બંધ કર્યો અને આજે લગભગ 1.5 માસ થાય છે। એ લોકોને 1 માસની મુદત આપેલી હતી અને લગભગ 1.5 માસ થવાનું છે, દિવાળી પર ખૂટી જશે એવું કહેતા હતા, પણ એ લોકોને જે બંધ કર્યો છે, પણ અહીંયાથી લોકોને જે સ્થાનિક લોકોને અવરજવર કરવા માટે રસ્તો એટલો ખરાબ છે કે કોઈ વડીલો, નાના છોકરાઓ તો અહીંથી પાસે જ નથી થઈ શકતા। આજે હમણાં એટલા નાના છોકરાઓ સ્કૂલમાં જવા માટે એ લોકો છે, તમે રસ્તા જોજો, એટલા રસ્તા સાંકડા છે। રસ્તા એક તો સાંકડા છે અને બીજું કે રાતના સમયે પણ લાઇટ પણ નથી, લાઇટની બી લાઇટે નથી રાતના, અને એટલા સાંકડા છે કે સિંગલ માણસ કદાચ પાસ થઈ શકે અહીંયા। અને અહીંયા જો ટિકિટ કઢાવવા માટે જો જવું હોય તો તેના માટે પણ ત્યાં ચડવાનું ને એટલું ખરાબ છે કે કદાચ નાના છોકરાને જો વૃદ્ધ માણસ તો જઈ જ નથી શકતા। हाँ, बीजू ए लोगों ने फूट ओवरब्रिज बनाव्यो छे पर त्यां पहोंचवा माटे रेलवे बंद कर दीधुं छे। फूट ओवरब्रिज वपरातो ज नथी अने जवा माटे कोई रस्तो नथी त्यां। अने बीजू के अहींया उमरसाडीनी लगभग 25-30 हजारनी जे वस्ती छे अने पारडी बजारमांथी जे लोको अहींया जे ट्रेनमां मुसाफरी करवा माटे आवे एमने टिकिट कढाववा माटे जवा माटे पण रस्तो नथी। अमारी समस्या छे के माणसने व्यवस्थित सारी रीते जई शके एवो व्यवस्थित रस्तो बनावे। अने आजे अत्यारे जे एक रस्तो अहींया एंगल मारी दीधी छे अने रस्तो बंद करी दीधो छे ए लोके। અને બીજું કે એટલો રસ્તો સાંકડો છે કે એ રસ્તામાં તમે જો કે પગ મૂકીને ચાલવા માટે નીચે જગ્યા પણ સારી નથી। એમ અમારી માંગ એટલી છે કે ભલે બ્રિજ બની જાય એ તો લોકોની સુવિધા માટે બહુ સારું કામ થશે, પણ અત્યારે હાલમાં જે તકલીફ પડી છે કે હાલમાં જે અત્યારે જે રસ્તો છે એ વ્યવસ્થિત વૃદ્ધ માણસ પણ સારી રીતે ચાલીને ટ્રેક પાસ કરી શકે તેવો રસ્તો બનાવવો જોઈએ। ને રેલવે તંત્રના આના માટે અમે ધ્યાન દોર્યું પણ હજુ સુધી કોઈ કાંઈ કર્યું નથી। અને પેલી બાજુ જો તો એટલા બધા પથ્થરો છે અને રાત્રે તો આવવા માટે બંને બાજુ કંઈક દેખાતું જ નથી, બંને બાજુની લાઇટ લાગે તો ને જે જગ્યાએથી પાસ થાય તો बिल्कुल अंधारू હોય છે। सिलवासा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी और झारखंड संसद के सदस्य धीरज साहू के खिलाफ खानवेल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के सांसद धीरज साहू के व्यापारी स्थानों पर आयकर विभाग ने छापा मारते ₹300 करोड़ नकदी जब्त की। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव भारतीय जनता पार्टी के खानवेल जिले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर झारखंड में एजेंसियों द्वारा छापा मारे जाने पर भ्रष्टाचार के काले धन छिपाकर रखी गई नकदी के रूप में 300 करोड़ रुपए नकद रकम जब्त की गई है। उसके विरोध में खानवेल जिला भाजपा अध्यक्ष संजय राउत, जिला महामंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य विपुल भुसारा, जिला सचिव एवं सरपंच मारिया भाई विलात, लाडक भाई, आबलू भाई, महेंद्र बॉन्ड सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार का कालाधन जमाखोरी के विरोध में सुबह 9 बजे भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी और सांसद धीरज साहू के खिलाफ खानवेल जिले के चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह 9 बजे अटल भवन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और जिला अध्यक्ष पूर्व निशा अमर, भाजपा के सचिव सुनील पाटिल, भाजपा के उपाध्यक्ष धर्मेश चौहान, नगर पालिका के उपाध्यक्ष किशन परमार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसे कि अभी देश में सब जगह पे जो ये चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, आपको भी पता है कि कितना जगह पे भ्रष्टाचार, बस आदिवासियों का शोषण हुआ है, काला धन जमा कर दिया गया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। कांग्रेस की सरकार ने इतने सालों में बस यही काम किया है। उसके लिए आज जो नारेबाजी हो रही है, उसके लिए ही आज प्रदर्शन किया जा रहा है। सुनील जी, जिस तरह
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विरोध कर रही है, क्या कहना चाहते हैं आज? झारखंड के कांग्रेस नेता धीरज साहू जी के पास आयकर विभाग के छापे के दरमियान 200 करोड़ से अधिक नकद रुपए जब्त किए गए हैं और यह राशि बताई जा रही है कि 300 से 500 करोड़ तक हो सकती है। इसका मतलब साफ है, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार की गारंटी है। कांग्रेस यह और भ्रष्टाचार यह फेविकॉल का जोड़ है, यह अटूट नाता है। आप इतिहास देखो या वर्तमान देखो, कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार ही किया है। अगर एक कांग्रेसी के पास इतना नकद हो सकता है तो आप सोचो कि पूरे देश के कांग्रेसियों के पास कितना नकद और काला धन हो सकता है। आप इसके बारे में सोच सकते हो। यानी कांग्रेस के पास इतना नकद है और जो कांग्रेसी के पास इतना नकद है, तो यह भी जांच का विषय है कि यह कांग्रेस का नेता किस गांधी परिवार का एटीएम था। अगर वो एटीएम है तो यह बहुत बड़ा जांच की विषय है। साथ ही साथ जो आयकर विभाग ने जो छापा किया है, छापे के दौरान इतनी बड़ी मात्रा में जो नकद मिला है, और मोदी जी हमेशा कहते हैं जनता से लूटा हुआ पैसा जनता तक वापस आएगा, यह मोदी जी की गारंटी है। और आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पूरे दमखम से खड़ी रहेगी और ऐसे कांग्रेसियों को और भ्रष्टाचारियों को लोगों के सामने उनका सही चरित्र लाएगी। आप क्या कहेंगे? जय। देखिए, कांग्रेस एक भ्रष्टाचार पैदा करने वाली फैक्ट्री है। जिनके यहाँ जो भी है वो सब भ्रष्टाचारी है। इसका आपने अभी ही थोड़े दिन पहले एक महादेव ऐप का जो भ्रष्टाचार आपने देखा होगा, जिसके अंदर कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है वो लिप्त थे। और अभी हाल ही में कल जो पता चला आईटी विभाग के द्वारा कि जहां धीरज साहू करके उनके राज्यसभा के सांसद है, वो 3 टर्म से राज्यसभा के सांसद है, उनके वहां से 200 से ज़्यादा करोड़ रुपये बेनामी संपत्ति मिल गई है। ये जांच का विषय है कि ये संपत्ति किसकी है। और ये तो 200 करोड़ है, इनके अलावा आगे भी जांच होगी तो कितने करोड़ों रुपये जो भारतीय लोगों के, नागरिक के जो पैसे हैं वो ऐसे भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों के हाथ में कहाँ से आए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और पूरे देश के अंदर ऐसे कितने कांग्रेसी नेता हैं जिनके पास करोड़ों रुपये अपने घर के गोदाम में रखे हैं, जो लोगों के पसीनों के पैसे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ठाना है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, और जो भी पैसे उनके काले धन है उनको बाहर निकालने की जो गारंटी है वो मोदी सरकार करेगी। पारडी के पाटी गांव में नाना पोंडा डीजीवीसीएल के कर्मचारियों को वहां के निवासियों के पीटने पर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाना पोंडा डीजीवीसीएल की टीम पाटी गांव के वड़फड़िया में बिजली चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बिजली कर्मचारियों पर स्थानीय निवासियों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बिजली कर्मचारियों को मामूली चोटें आई, जिसके तहत पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई। पाटी गांव में रहने वाले हेमंत गोविंद भाई पटेल, प्रदीप गोविंद भाई पटेल और कमलेश नगिन भाई पटेल को बिजली के तारों पर नंबर डालकर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके घर पर बिजली अधिकारियों ने लाइट का बिल मांगा। बाद में प्रदीप पटेल जूनियर इंजीनियर हेमंत सिंह पटेल की गर्दन पर चप्पू रखा हुआ था, जिसको बचाने के प्रयास में जूनियर इंजीनियर पिनाकिन की उंगली पर चप्पू लगने से उसे चोट लग गई। इस मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। सूत्रों से पता चला है कि देर रात कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए वलसाड के सिविल अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। पारडी पुलिस स्टेशन ने शिकायत दर्ज किए गए स्थान के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। पारडी के मोतीवाड़ा हाईवे अंडरपास और सर्विस रोड पर बड़े बड़े गड्ढों को लेकर वाहन चालक परेशान। बरसात के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं करने पर वाहन बिगड़ने की शिकायत के साथ हाईवे एजेंसी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। पारडी और उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर ब्रिज संचालन के कारण फाटक बंद है, तब लोग विशेष रूप से नए मोतीवाड़ा ब्रिज का उपयोग करते हैं। मोतीवाड़ा ब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ है। हाईवे की सर्विस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने से वाहन चालक परेशान हो गए हैं। बरसात के दौरान गड्ढों के कारण कई वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना सामने आई थी, लेकिन बरसात के बाद यही स्थिति देखने को मिली तो वाहन चालकों ने हाईवे एजेंसी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। कोलक गांव के पूर्व सरपंच किशोर टंडेल ने बताया कि पारडी उदवाड़ा फाटक बंद होने से ट्रैफिक का बोझ मोतीवाड़ा पुल पर आ गया है, जहां से रोजाना हजारों वाहन चालक गुजरते हैं। पारडी से आने वाले वाहनों को मोतीवाड़ा पुल पर जाने के लिए अंडरपास से गुजरना पड़ता है, जिसका वाहन चालक पुल की हालत से परेशान हो गए हैं।
पारडी तालुका के उमरसाड़ी, कोलाक, पलसाना, किकरला, मोतीवाड़ा, उदवाड़ा, दमन जाने वाले पर्यटक, कार्यालय कर्मचारी, व्यापारी और अन्य मोटर चालक सर्विस रोड और अंडरपास व्यवस्था में बड़े गड्ढों के कारण अपने वाहनों को नुकसान होने की शिकायत कर रहे थे। तो हाईवे अथॉरिटी को इस मामले पर ध्यान देकर तत्काल रास्ते की मरम्मत करानी चाहिए, ऐसी मांग भी की गई। भाई आ एक मोटीवाड़ा ओवरब्रिज અને ખરેખર હાઈવે નેશનલ હાઈવેને લાગુ આ એક ઓવરબ્રિજ નીચેથી રસ્તો જાય છે। એ રસ્તાને ખરેખર એટલા બધા ખાડાઓ પડ્યા છે અને એને મરામતની જરૂર છે। આ રસ્તા ઉપર વાહન વ્યવહાર એટલો બધો થઈ ગયો છે અને તેમાં એ શનિ રવિ, આજનો શનિવાર છે, તમે કદાચ આના પરથી ખ્યાલ આવશે તમને કે કેટલી ગાડીઓ દોડતી હોય અને શનિ રવિ સિવાય પણ એટલો બધો વાહન વ્યવહાર થઈ ગયો છે કે આ રસ્તાને ખરેખર મરામતની જરૂર છે। આ રસ્તા ઉપર ખાડાઓ પડ્યા છે તો તેમાં જે ગાડીઓને નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને લોકો ખરેખર આ ભોગ બની રહ્યા છે, તો આ તદ્દન તો વિચારવા જેવી વાત છે અને એના ઉપર તંત્ર ધ્યાન રાખે। ખરેખર તંત્રએ જે આ કામગીરી કરવી જોઈએ તે થતી નથી। ઘણા લાંબા સમયથી આ ખાડાઓ છે અને જેને ચોમાસું કહ્યું તેનું પણ સહન કર્યું। ચોમાસા દરમિયાન તો જે ખાડા હતા જ, પણ ચોમાસા સિવાય હવે ચોમાસું ગયું ને અત્યારે ખાડા પડે એ તો બહુ જ મોટી વાત છે। એટલે મારી તંત્રને નમ્રપણે વિનંતી છે કે આ ખાડાઓને ધ્યાનમાં રાખો, જે બને તેમ જલ્દી આ ખાડાઓ ભરાય અને રસ્તો વ્યવસ્થિત બને કે જેથી અવર જવર જે ખરેખર ખૂબ જ રહે છે આ રસ્તા ઉપર, તો વાહન વ્યવહારને કોઈ નુકસાન ન થાય અને વાહન વ્યવહારને ધ્યાનમાં રાખીને સ્થાનિક લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને આ સ્થાનિક લોકો જે ખરેખર મોટર બાઇક કે સ્કૂટર લઈને જતા હોય એને પણ ખૂબ જ આ નુકસાનકારક છે। અહીં જ એક હથવારો ભરાય છે દર મંગળવારે, એ મંગળવારના હથવારાની હાલત એટલી બધી ખરાબ થઈ જાય છે, અહીં ટ્રાફિક કેટલો બધો જામ થઈ જાય છે। જ્યારે વાહન વ્યવહાર એ રસ્તા ઉપરથી પાસ થતો હોય ત્યારે પોલીસ તંત્ર આના ઉપર પોલીસો મૂકે છે, જે કંઈ જીઆઈડી મૂકે છે, પણ છતાં પણ ખરેખર આ ખૂબ જ તકલીફ પડે છે રસ્તો। ખરેખર આ પારડી વિસ્તાર, પારડીથી આવતા આ ખરેખર આપણે ત્યાં અહીંયા મોટીવાડા બ્રિજ નવો બન્યો છે। મોટીવાડા રેલવે ઓવરબ્રિજ જ્યારે ખરેખર બન્યો હોય અને સરકારે આ મોટીવાડા ઓવરબ્રિજને ધ્યાનમાં રાખીને જે બનાવ્યો છે, તો મોટીવાડા ઓવરબ્રિજનું જ્યારે સોલ્યુશન આવ્યું હોય તો એ જ રસ્તાને જોડીને આ રસ્તા ઉપરથી એક પારડી જવા માટે આવવા માટે જે રસ્તો છે ત્યાં દમણ જતા, આ રસ્તા પરથી દમણ જતા લોકો અને જે પ્રવાસીઓ છે તે પણ આ રસ્તાનો ઉપયોગ કરે છે અને આ હાઈવે ઓથોરિટીને લગતો રસ્તો છે। હાઈવે ઓથોરિટી આ રસ્તાને ધ્યાન પર લે અને તાત્કાલિક એના ઉપર તંત્ર કામ કરે એવી મારી વિનંતી છે। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के व्यापारिक संस्थानों से नकदी 300 करोड़ मिलते दमन में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। आयकर विभाग ने सांसद के व्यावसायिक परिसरों पर छापा मारते रुपए 300 करोड़ मिलने पर उठे कई सवाल। वलसाड के गुंदलाव जीआईडीसी में शक्ति टेक कंपनी में आग लगते भगदड़ मच गई। 4 फायर फाइटर्स ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पारडी रेलवे फाटक बंद करने से पहले स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने पर नाराजगी। वृद्ध, बच्चों और पैदल यात्रियों को गड्ढों और पत्थरों में से सहारा लेकर रेलवे ट्रैक पार करने से काफी परेशानी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां रात में रोशनी की कमी और फुट ओवरब्रिज बना, लेकिन वहां जाने के लिए रास्ता बंद है। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।